हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 19 प्रूव दैट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक बताए थे कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो या दो से ज़्यादा फंक्शन हो तो इसके कंपोजिट फंक्शन से डिनोमिनेटर के कंपोजिट फंक्शन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। लेकिन कभी कभार केस उल्टा हो जाता है। देखिएगा, यह LHS 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिनोमिनेटर का कंपोजिट नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, हम न्यूमरेटर का कंपोजिट फंक्शन लेंगे। तो हम 1 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसका कंपोजिट हो जाएगा कॉन्जुगेट जिसे हम लोग कहते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड की, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहोगे सर क्यों? क्योंकि एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ स्क्वायर है, एक साइन से ये कैंसिल होगा, बचेगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया RHS, हैंस प्रूफ्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 15 की तरह एकदम सेम टू सेम है। देखिए, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको सॉल्यूशन, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको बताना उचित समझ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए सब आइडेंटिटी है। 1 माइनस, एक ब्रैकेट में 1 माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा पहला नंबर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कैंसिल आउट हुआ, यन 1 आ गया, ये RHS, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, प्रूव दैट 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होल अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए, आप लोग को एक सुझाव देते हैं, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको कुछ ना समझ में आए तो साइन कास के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहे उसे साइन कास में ब्रेक कर लीजिए, इससे आप सभी के लिए आसानी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, इसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो 1 को तो कुछ में चेंज कर सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, होल अपॉन 10 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। LCM ले लीजिए, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से क्या हुआ देखिएगा, यहाँ LCM आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से LCM जो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। LCM लेने के बाद इसके बाद देखिएगा ए अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी है, तो ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी होगा। तो यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा डी अपॉन सी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिएगा सेम क्वांटिटी हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल आउट होगा। ये बचेगा क्या,
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा RHS, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ से एक सुझाव याद रखिएगा आप लोग कि जब बोर्ड एग्जाम में आप बैठें और प्रेशर रहे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसके अगला स्टेप क्या करें, जहाँ ना समझ में आए तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम साइन और कॉस में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम कॉट को साइन और कॉस में ब्रेक कर लिए, यहाँ टेन को साइन और कॉस में ब्रेक कर लिए, तो चीज़ें आसान होती गई। क्वेश्चन नंबर 22, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी आपको हम बताएं कि जहाँ कुछ ना समझ में आए वहाँ साइन और कॉस में ब्रेक करिए। देखिएगा, अब 3 आइडेंटिटी याद कर लीजिए। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगर हम लिखें हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होता है। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। कहोगे सर ये सेक स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, अब नहीं समझ में आ रहा है इसके आगे हम कैसे टेन लाएं, तो इसको साइन और कॉस में जो भी है, कॉस में सेक कॉस में और ये साइन में ब्रेक, तो कोसेक सेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और होल अपॉन कॉस स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखा है a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 से 1 कैंसिल आउट, ये क्या बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया RHS, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 21 की तरह 23 भी है, आप लोग कर लीजिएगा। ये 15 से लेके 23 तक आप लोग एक्सरसाइज में भी देखिएगा, हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। आगे एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है वो करिएगा, जो ना समझ में आए वो हमसे हमारे व्हाट्सएप पे पूछिएगा। थैंक यू क्लास।